In this video, we take you to the last village of India at Pakistan border, and while going to this particular village, we take you to some breathtaking landscapes and beautiful roads, some off roads। और ये जगह एक यूनिक सा है, और अगर लद्दाख आप जाएंगे तो इस जगह ज़रूर जाइए। और इधर से वापस आने से हमको रात हो गया था, और रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आई और कैसे हम हुंडर वापस आए, इस वीडियो में सारा डिटेल्स रहेगा। लास्ट पार्ट में हम खलसर तक पहुंच चुके थे, तो ये वीडियो अब जरूर देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देख के आपको क्या कमेंट है, और हमारे वीडियो को जरूर ये वीडियो देख के बताइए। So we have fueled up at Khalsar Tea Moor, and from here if you want to go to Siachen base camp, you have to take right, and if you want to go to तुर्तुक, अगर आप तुर्तुक जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट लेना होगा। तो होप रास्ता अभी से अच्छा हो, क्योंकि काफ़ी समय नष्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं। Now we are heading towards Turtuk. After refueling, we are heading towards Turtuk, और अभी 2.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। इधर थोड़ा फ़ोटो सेशन के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने। ना এটা আরেকটা আরটিভি রাইড, এরকম অনেক আছে। এটা নিয়ে অফরোডিং করে। হ্যাঁ, there are several RTV rides if you want to do that ride। अगर आपको RTV राइड का शौकीन है तो आप कर सकते हैं। सेवरल RTV राइड फैसिलिटी है यहाँ पर। উদার সে জানো ওই যে করছে দেখছো না, এই যে আরেক RTV রাইড, এই যে এই বালির মধ্যে। In mountain rides, quick downshifting and upshifting is the key for smooth riding of your vehicle। सियाचिन बेस कैंप में हम लोग नहीं जाया, क्योंकि उधर तो पिक्चर कुछ खींचने नहीं देता है। कारगिल जैसा किया है कारगिल में, लेकिन पिक्चर कुछ खींचने नहीं दिया। सबको जमा करके जाना पड़ेगा। और इधर भी वो गाड़ी रोक के उधर जाने से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा किसी को, इसलिए नहीं किया। तुर्तुक और थांग विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, देख सकते हैं पाकिस्तान का घर। फिर से खराब पैच आ गया रास्ते का, तो ये एक हाइड एंड सीक जैसा है। बीच बीच में अच्छा रास्ता, बीच बीच में खराब रास्ता। और ये जो सेक्शन है, इधर नोटिफिकेशन था शूटिंग स्टोन, तो पत्थर भी गिर सकता है आपका गाड़ी के ऊपर। तो ये जगह आपको जल्दी भी क्रॉस करना है, लेकिन रोड्स आर टू बैड, सो यू कैनॉट ड्राइव फास्ट इन दिस रीजन, बट देयर इज़ फेयर ऑफ शूटिंग स्टोन्स। सो दोनों एक साथ ये प्रॉब्लम इस सेक्शन में है। फिर भी लकी एनफ कोई शूटिंग स्टोन तो नहीं गिरा, तो सेफली ये जगह हम लोग क्रॉस कर चुके। फिर से अच्छा रास्ता मिल गया, तो इसी जगह में हम लोग मेकअप कर लेंगे। और पहाड़ में एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, मोमेंटम आपको लॉस ना हो। To Diskit, there is a monastery here. If you are interested, you can go there। आप डिस्किट मोनेस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। इधर होम स्टेज भी है, रहने का जगह भी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारा सिर्फ मकसद है थांग पहुँचने का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रुके।
तो इधर भी एक पेट्रोल पंप है, डिस्किट में भी एक पेट्रोल पंप है, अच्छी बात है। तो पहले जैसे जो पेट्रोल के लिए जो डर था, जो कहाँ मिलेगा, कहाँ भरना है, वो अभी नहीं है। सो विदाउट टेकिंग एनी फ्यूल यू कैन कम टू दिस सर्किट। देखिए सारा जगह लिखा है रूम्स अवेलेबल, रूम्स अवेलेबल। तो हाँ, सब कुछ है यहाँ पर। অনেকে হয়তো এখানে থেকেই যাবে আজকে, বুঝেছিস? এখানে ডিস্কিটেও তো থাকার ব্যবস্থা আছে না? ও ডিস্কিটে থাকে। सो वी हैव क्रॉस्ड डिस्किट, अभी हुंडर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कितना समय लगता है हुंडर पहुंचने में। You can see we are approaching Handar. Handar is another 2 kilometers from here, and Handar is the best option for you to stay. तो अगर आप Handar में स्टे करना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ नॉट ओनली होटल्स, होम स्टे, सब कुछ है यहाँ पर। कोई इधर आके तो टेंट भी बनाता है। हाँ, टेंट भी बनाता है, टेंटिंग का जगह है यहाँ पर। अगर आप टेंट बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। ও এটাই হচ্ছে যে হান্ডারের স্যান্ড ডিউনস। আচ্ছা, স্যান্ড ডিউন, এই যে পাহাড়ের ওপর স্যান্ড ডিউনস, এইটা হচ্ছে ইউনিক। তো ইউনিক পাহাড়ের ওপর যে স্যান্ড ডিউনস দেখা যায়, এইটা হচ্ছে এখানকার ইউনিক। इधर का जो सैंड ड्यून्स, हाँ सैंड उठ के ऐसा हो गया। हाँ, Hundar is known for its beautiful sand dunes on mountains, so you can also stop here and enjoy the beauty of the sand dunes. But we didn't stop as we need to reach Thang as quick as possible because already it's getting late. तो अभी मंजिल एक ही है, थांग पहुंचना बिफोर 4 o'clock। 4 बजे से हमको थांग पहुंचना है। तो हम लोग हुंडर पहुंच गए। हुंडर में आपका काफ़ी सारा एकोमोडेशन है। आप हुंडर में होटल या होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो यहीं पर रुक सकते हैं, और इधर लागेज फगेज उतर के आप तियाक्षी थांग जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये इधर रुकना नहीं है, तो वी आर स्किपिंग हुंडर। और हुंडर में कई जगह में कैंपिंग साइट्स भी है, अगर आप कैंप बैठाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और हुंडर में आपको काफ़ी एंटरटेनिंग राइड्स है, जैसे कैमल राइड्स है, कैमल राइड आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग कैमल राइड वाला को नहीं देखे, तो इसलिए हम लोग उसकी तरफ नहीं बढ़े। और जैसे भी हो, क्योंकि शाम को अभी 3 तो हो ही गया मेरा ख्याल से, तो थांग अभी भी काफ़ी देर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुकने का डिसीजन नहीं लिया। और हुंडर का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है, आप देख ही सकते हैं कार का विंड स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है। लेकिन आप बाहर जाओगे तो और ज़्यादा सुंदर है, और ये एक वेसिस की तरह लगता है, क्योंकि चारों साइड में आपका पहाड़, आपका रेत, और उसका बीच में ये ग्रीनरी। और इस टाइम का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, जो पेड़, वो जो ग्रीनरी है वो एक ऑरेंज टाइप का कलर आता है, तो इसलिए ये टाइप ऑफ जो सीनरी है आपको जून जुलाई महीना में नहीं मिलेगा। तो यही से आप हुंडर विलेज जा सकते हैं, द राइट साइड। वो क्या है? I don't know actually, but look, it's really beautiful now. मोनेस्ट्री का हाँ,
हंडर के जो ब्रिज है उसका बगल में काफ़ी बुद्धा स्तूपा स्ट्रक्चर्स है। वो ब्रिज के आगे भी है, बाद में भी है। दीज आर एक्चुअली बुद्धिस्ट श्राइन्स और समथिंग लाइक दैट। इट इज़ डॉटेड द एंटायर एरिया लाइक दिस एंड इट गिव्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ये भी एक अच्छा व्यू की तरह होता है। काफ़ी ऐसा स्तूपा और स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, देख सकते हैं दोनों तरफ। अब जब तुर्तुक के पास जाओगे तो जो रास्ता हम देख रहे हैं दोनों साइड में, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। दोनों तरफ पहाड़, बीच में रेत और बीच में वो ब्लैक टार्ड रोड। एक अलग सा ब्यूटी है और अलग सा फील देता है व्हाइल यू ड्राइव हियर। और जो श्योक रिवर है वो बगल से जा रहा है तो उसका भी एक अलग सा चार्म ये जर्नी में आपको मिलता है। और देखिए इधर रास्ता एकदम मक्खन की तरह है, तो इस जगह में हम लोग थोड़ा मेकअप कर लेंगे जो टाइम हम लॉस किया है रास्ता खत्म। एक लद्दाख बाइक का ट्रिप कंप्लीट करके वापस चले गए। और ये जो सेक्शन है थोड़ा ट्रिकी है, रास्ता काफ़ी नैरो है और यहाँ पर एक ब्रिज भी है और बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो इस सेक्शन में आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। तो जब ये ब्रिज का काम हो जाएगा ये जगह भी एकदम मक्खन सा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन भी है और रास्ता थोड़ा क्या काफ़ी ख़राब है, तो आपको ज़्यादा सावधानी से ये सेक्शन में गाड़ी चलाना पड़ेगा। इसके बाद फिर रास्ता अच्छा हो जाएगा। These are all actually makeshift bridges and there is only an iron railing और बीच में वो जो पतला सा टीन का वो जो स्लैब रहता है, तो इधर स्पीड आपको कंट्रोल करना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक व्हीकल के लिए ये ब्रिज तैयार है, तो आगे एक व्हीकल रहेगा तो आप इसको क्रॉस मत कीजिए, वो व्हीकल जाने के बाद ही क्रॉस कीजिए। और ये साइड का नज़ारा देखिए, एकदम पहाड़ की नीच से हम जा रहे हैं, ऊपर से काट करके ये रास्ता बनाया, तो ये भी एक अलग सा फीलिंग होता है यहाँ पर। आप ये भी देख सकते हैं राइट साइड में जो नया ब्रिज का काम चल रहा है, तो ये ब्रिज शायद 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। ये परेशानी और नहीं रहेगा आपके लिए। ले से थांग पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। नुब्रा हुंडर तक तो ठीक है, हुंडर से 8 बजे बाहर, हाँ 9 बजे निकले हैं हम और तुर्तुक पहुंचने में 4। तो कितना समय लगा? नहीं ऐसे तो है, ऐसे चल ही रहा है। बीच बीच में हम लोग सिर्फ वो नेचर कॉल के लिए रुके थे, ऐसे हुंडर में भी नहीं रुके क्योंकि तुर्तुक पहुंचने में देर हो जाएगा। हाँ बीच में थोड़ा सा 2 ट्रैफिक ब्लॉकेट था, उधर पकड़ो आधा घंटा ख़त्म हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी पहुंचने में हाँ यही बात है। नहीं तो हम लोग हाँ बीच में रास्ता बहुत ख़राब था, पूरा ही ऑफ रोड था, काफ़ी किलोमीटर, उधर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। इंडिया लास्ट विलेज, इसलिए इतना दूर। पूरा ही बैरन है, कुछ वेजिटेशन कुछ नहीं है। थोड़ा वेजिटेशन उधर हुआ, वो देखो थोड़ा। पूरा बैरन लैंड है और बीच में रास्ता। जिधर वेजिटेशन है उधर थोड़ा गांव है और तो एकदम कोई नहीं। सियाचिन वारियर। তুর্তুকটা অনেকটা না, মানে আমরা যদি হান্ডারে স্টে করে যেতাম। बाबा दिस रिवर के देखो क्या स्पीड है। देखने में कैसा
ऐसा लगता है देखो एकदम जो ना पहाड़ के नीचे से जा रहा है। रोड भी अच्छा है। शियोक रिवर बनाना सब जगह लिखा फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। Only one vehicle at a time. आयरन ब्रिज भी देखते थे ना आयरन ब्रिज। one vehicle at a time. Three. लेडीज नहीं है ना? हाँ, one ladies, two gents. Eight. ओके। आपको 3 चेक पोस्ट मिलेगा तुर्तुक तक आने के लिए। पहले वो कार्दुंगला में एक आएगा, बीच में और एक आएगा, और अभी एक क्रॉस किया और एक चेक पोस्ट लास्ट आएगा। तो चेक पोस्ट में एंट्री कराना मस्ट है, ये आप याद रखिए। चेक पोस्ट में कैसा कुछ लेता है? हाँ, ना पैसा नहीं लेता है चेक पोस्ट। चेक पोस्ट में फर्स्ट तो एंट्री करते हैं नाम, कौन कंपनी का गाड़ी का नंबर, और कितना आदमी है गाड़ी में, कितना जेंट्स है कितना लेडीज है। कौन कार्ड का क्यों नहीं देता है? कौन कार्ड है? ना अगर एक्सीडेंट में फंस गया कार तो पता चल जाएगा ना इजीली। यही जो वार में शेयर वार मेमोरियल। देखो जाएगा ना इधर भी वार हुआ था। मॉम आई एम लॉस्ट। चला शियोक रिवर। हाँ क्या स्लोप है ये पहाड़ का, देखो। हाँ, एकदम सॉइल इरोशन में ऐसा हो गया। विंड का जो प्रेशर है ना, उसी से सॉइल इरोशन हुआ, तो ऐसे फॉर्मेशन आ गया। सब इरोशन होके कैसे हो गया पहाड़। ओल्ड माउंटेन है ये क्या ब्रिज है? এই ব্রিজে একটা করে গাড়ি। गाड़ी करके आएगा वो लाइन है। और इधर हम लोग तुर्तुक से 16 किलोमीटर्स आगे एक ब्रिज में खड़ा है। Here most of the bridges one car at a time. वो लोग आएगा फिर हम लोग जाएंगे। एकदम गड़बड़े ब्रिज, बहुत डेंजर ब्रिज। एक टाइम में वो एक ही गाड़ी था। হ্যাঁ, ও ঢুকিয়ে দিয়েছে আর কেউ। লোকটা ইচ্ছা তবে ওই লোকটা ইচ্ছা করে যে গেল। তুর্তুক भी एक वैली है। জানি না সেটা। वैली तो এগুলো টিয়াকসি কত কিলোমিটার ছিল? দেখলাম না রে, তুর্তুক 12 দেখলাম। তো দেখতে হবে না নামা উড়ে চলে গেছে হাওয়া। হ্যাঁ থাম না, देखो डिंगो देखो, डिंगो देखो, डिंगो देखो, सामने देखो। हाँ देखছি पहाड़ का जो अच्छा देखो किरम এটা দাও। দশ মিনিট। তোকে তো বলেছিলাম যদি ছবি তুই। तो और 2.5 किलोमीटर्स है तुर्तुक पहुंचने में। तो वी वर लेट बाई अराउंड हाफ एन आवर
क्योंकि वो ब्रिज, वन वे ब्रिज में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पर। फिर तुर्तुक से और 10 किलोमीटर आगे जाना है, तभी थांग विलेज, हाँ तभी थांग विलेज पहुँच पाएंगे। 4:13 তিয়াক্সি, আচ্ছা তিয়াক্সি তুর্তুক, এই তো এসেই গেছি। ওটার নামই হচ্ছে প্রজেক্ট ভিজায়াক। প্রজেক্ট ভিজায়াকের আন্ডারে এই রাস্তার যে रास्ता का जो काम हो रहा হ্যাঁ 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 রোড ডেভেলপমেন্ট, দ্যাট ইজ আন্ডার প্রজেক্ট ভিজায়াক। होटल ने एप्रिकॉट कैफे, रूम्स अवेलेबल, फ्री वाईफाई। एक जो पूछना होगा हाउस, एक तो हाउस, गेस्ट हाउस है, तुर्तुक डिलाइट गेस्ट हाउस। चलो देखिए। पूछो ये हवा की स्पीड इधर देखो है क्या। स्कूल कोचिंग থেকে যাচ্ছে, स्कूल छुट्टी हो रहा है। अभी तुर्तुक चलाया, अभी विलेज जाना होगा। वो पढ़ाई करता है, 100% एडुकेटेड है। थांग थांग 112 करने से खान्स किचन। बाबा इधर तो बहुत सारा ये है होटल। এই যে তিয়াক, শিউনি ভয় পায়, আরামসে গাড়িটা ক্রস করে যেত। এই যে তিয়াক্সি, এইটা আছে, এই একটা আছে। गार्डन ও এখানে অনেক কটা আছে, এই একটা আছে। ঠিক আছে, তিয়াক্সিতে অনেক অ্যাকোমোডেশন আছে। द लास्ट चेक पोस्ट बिफोर थांग विलेज, और अभी और 13 मिनट लगेगा। अंधेरा ही हो गया समय नष्ट होने के कारण, फिर भी थोड़ा सा लाइट तो है इधर। सनसेट थोड़ा देर में होता है, यही एक हेटे चले गए। ये गैस के साथ डैश हुआ। एक डॉक्टर के साथ ডঙ্কি কত নোটিসেবল, দূর থেকে দেখেছি কে বলতে, তাও বলছে डॉक्टर ने धक्का दे दिया। टाटा वर्सेस डॉन्की। ओ इतना सारा डॉन्की आ रहा है, देख के जाओ इधर। बाप रे, লেগে গেলে এদের মালিক আসলে একদম কুপিয়ে দেবে। হ্যাঁ এইসব বলা হয় না। ट्रेन रास्ते में हम এটা একটু জোরে থাকলে গিয়ে তো জাম্প করে ক্রস। থাং ভিলেজ। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर মানে ওই দিকটা পাকিস্তান, है एकदम ওই ব্রিজটার দিকটা एकदम। জমি। So we are approaching Thang and 6 minutes to go and 2.5 kilometers, and this is the last village of India between in this side of the border. And in the last stretch the road condition is little bad. तियाक्सी में बहुत अच्छा होटल है। हाँ तियाक्सी में एक नहीं, बहुत सारा। पहले नहीं था, पहले बच्चे लोग स्कूल से कितने स्कूल से पहले नुब्रा was the only option. और 5 minutes only। हाँ। In the last part of the journey, the road condition deteriorates very bad, और सिर्फ ख़राब रास्ता नहीं, उसके साथ स्टीप इंक्लाइन भी था, तो दोनों मिला के क्वाइट टफ हो गया रास्ता। और रास्ता में भी काफ़ी बोल्डर्स, पेबल्स ये सब था, तो
बहुत सावधानी से हमको जाना पड़ा और एकदम फास्ट गियर में ये इंक्लाइन को कवर करना पड़ा, क्योंकि रास्ता का कंडीशन इतना ही ख़राब है जो थोड़ा स्पीड और मोमेंटम गेन करना भी मुश्किल था। और ज़्यादा सावधानी इसलिए चाहिए क्योंकि जो टायर पंक्चर या बर्स्ट होने का भी चांसेस रहता है, और जो स्पेयर टायर भी अल्ट्रोज में आता है ये मॉडल में वो छोटा वाला है, तो वो छोटा वाला टायर में तो कार थोड़ा हैंडीकैप हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाता है, और ऐसा सिचुएशन में टायर रिप्लेस करना ये सब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई टूक अटमोस्ट केयर टू रीच द फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी। और आप देख ही सकते हैं कितना स्टीप इंक्लाइन है, और उसके साथ रास्ता भी का जो कंडीशन है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो आई होप जो टूरिस्ट पीपल विल बी कमिंग इन द कमिंग ईयर्स उनके लिए रास्ता का जो कंडीशन है इम्प्रूव हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, तो रास्ता शायद बना हुआ था लेकिन बीच में लैंडस्लाइड हो जाता है, बोल्डर गिरता है, तो इसके लिए रास्ता फिर से ख़राब हो जाता है। एंड सिंस वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द टूरिस्ट सीज़न, तो अभी शायद और मेंटेनेंस का काम भी शायद नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे थांग की तरह, और जो लास्ट विलेज ऑफ द पाकिस्तान को खुद आँखों से देखता। देखिए कितना सारा बंकर्स है रास्ते का दोनों साइड में, शायद कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन रास्ता का दोनों साइड में मिलिट्री बंकर्स भी है। বেশি না, 2,500 মিটার। বাচ্চা তো কোন কাম করছে। फास्ट जल्दी चलाइए। इधर आगे आ रहा है, इधर সেদিনে স্কুটারটা মার यही है वो সেই स्कूटर खाना दो रेस्टोरेंट। ওই যে পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে বাইরে খুলে, দেখতে পেলে? अच्छा उधर चला आया हम थांग विलेज। যেতে দিচ্ছে। तो हम थांग जो लास्ट व्यू पॉइंट है वहीं पर पहुंच गए। हम एक गाइड का भी सहारा लिया था जो, क्योंकि हमें तो पता नहीं कहाँ पर क्या है। तो आप जो पहाड़ बाया तरफ देख रहे हैं वो इंडिया का है, और वो जो दूर में जो पहाड़ देख रहे हैं वो पाकिस्तान का है। और बीच में जो श्योक नदी गया है वो एक नेचुरल बाउंड्री की तरफ है। हमारे इस तरफ इंडिया का है और श्योक नदी का उस तरफ पाकिस्तान का है। और ये जो पहाड़ों है वो चारों साइड में बंकर्स भी है, कैमरा में शायद नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पहाड़ आप देखा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सारे में बंकर्स है, और इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज ऑन गार्ड, और उनके गार्ड के आप सेफ है हमारा कंट्री में, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये जगह का। और देख सकते हैं सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आके ये जगह को व्यू कर रहे हैं। पहले ये इस जगह को एंट्री अलाउड नहीं था, शायद ये 2021 या 22 से ये थांग विलेज तक एंट्री अलाउड हो गया। थांग में रहने का कोई जगह नहीं है, तो ये देख के आपको वापस भी जाना होगा। कीप दैट थिंग इन माइंड। We have reached the Thang village, and this is the last border of India. This particular village was under Pakistan's occupation, but India, after defeating Pakistan, reoccupied this particular area. And as you can see that Shiok River over there, after the Shiok River is the natural border over there, and the opposite river bank of the Shiok River is Pakistan, और इस तरफ है India. So that creates a natural border between India and Pakistan. और वो जो hills उस तरफ आप देख रहे हैं वो सब पाकिस्तान के अंडर है। So this is what you see. In fact, you can see in your own eyes Pakistan standing over here. This is a viewpoint actually.
there are some cafes and restaurants at this particular viewpoint where you can have some snacks and food if you want. হ্যাঁ ওই যে ওটা না ওটা বাং ওগুলো সব আর্মি বাংকার। হ্যাঁ ওদের না না ওটা সেই করবো আমি যে বাংকার ওই দিকে এইটা আমাদের আর বাদ हाँ বাকি ওদের हाँ हाँ जानी। There are lot of army bunkers. It is not viewable in the camera. कैमरा में आपको नहीं दिखाई दिया। है ना हाँ, हाँ, उनका, हाँ। जो व्हाइट वाला हाँ। उठ के जाता है हाँ हाँ उधर रोड नहीं है। आर्मी पीपल क्लाइंब दिस माउंटेन्स टू रीच दोज bunkers. So you can see how difficult and hardship they have to take. So you are enjoying all this. ये पिक्चर में अब दोनों कंट्री का जो बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर आप देख सकते हैं। द एरो एरिया इज इन पाकिस्तान। In these stalls you can hire binoculars. हम यहाँ से 100 बाइनाकुलर টাকা নিল। रेंट में लिया था 50 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन्स। तो जितना भी नंबर ऑफ व्यूअर्स होंगे उसके ऊपर उसका चार्जेस होगा। और देयर आर सम ड्राई फ्रूट स्टॉल्स ऑल्सो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्राई फ्रूट्स यू कैन ऑल्सो बाई फ्रॉम दीज स्टॉल्स। थांग से निकलने से हम लोगों को 6 बज गया और हम लोग डिसाइड किया ये हम तियाक्शी में नहीं हुंडर में ही वापस जाएंगे, क्योंकि कल हमको पेंगोंग जाना है तो उसलिए डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम हुंडर की तरफ आगे बढ़ गए। धीरे धीरे रात और अंधेरा आ गया और पहाड़ों में जब पूरा अंधेरा हो जाता है वो ज़्यादा ही अंधेरा लगता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके हुंडर पहुंचने का। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया और आगे पीछे हमारा कोई कार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुर्तुक ये सब जगह में जो होम स्टेज है उसमें रुक गया। तो मेरा ख्याल से ये डिसीजन ठीक नहीं है। आपको भी रात को इतना अंधेरा में ड्राइव नहीं करना चाहिए। Finally we can see the lights of Hundar town from a distance and we are feeling better. At least we have been able to reach Hundar. It's still 18 kilometers but इसमें कोई रात में कोई नहीं है ना रात को I will never advise you to come at night. Today we had a problem at a very inclined slope. एकदम खड़ाई इंक्लाइन में हम लोग को अचानक इंजन स्टॉल हो गया था और उसको क्रॉस करने में काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि उस साइड में रोड नहीं था, एकदम ऑफ रोड कंडीशन था। तो उधर काफ़ी परेशानी हो गया था और आसपास में कोई नहीं है, माने एकदम सुनसान जगह, नीचे नदी है। एक पाकिस्तान है हाँ वो थोड़ा आगे। तो ऐसा जगह में कार एक बार स्टॉल हो गया था। फाइनली हुंडर का वो जगह हम पहुंच गए जहाँ पर आपको सारा जो जितना होम स्टेज गेस्ट हाउसेस है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। और उधर हमको एक होम स्टे मिल गया, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे बंद हो गया था। तो फिर भी हमको मिल गया। तो चलिए एटलीस्ट कुछ साई ऑफ रिलीफ तो मिल गया हम लोगों को। होटल का नाम है एमओ गेस्ट हाउस और नया गेस्ट हाउस है। ओनर भी बहुत अच्छा है। उनको नॉकिंग करके हम बाहर लाए क्योंकि नोबडी वाज आंसरिंग।
तो रूम मिल गया, कार को सेफली पार्क कर दिया और आपको गेस्ट हाउस का थोड़ा ओवरव्यू दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, रुक गए। फाइनली वी हैव चेक्ड इनटू दिस गेस्ट हाउस। इट इज़ इन नुब्रा वैली एंड Let me give you an overview of the room. It's a new construction, so that everything is in perfect order, and the rooms were quite cozy, so we didn't have any problem. In spite the temperature was around -4 to 5 in Hundar. फाइनली हम लोग थांग से अंदर पहुंच गए। अभी रात को 8:15 बड़ी पहाड़ी जगह में एकदम सुनसान, एकदम सुनसान बीच में। तो आपको पता है कार एक बार स्टॉल हो गया था, फिर भी हम लोग पहुंच गए सेफली। और रात को ज़्यादा से ज़्यादा होटल और होम स्टे बंद भी हो गया, तो फिर भी हम लोगों को मिल गया एकोमोडेशन। रूम काफ़ी अच्छा ही है, 1500 लिया। हाँ, रूम काफ़ी अच्छा ही है, तो सब कुछ मिल गया। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड गुड नाइट एंड नमस्ते।